दीक्षा लेने के बाद ज़िंदगी शांत हो जाती है, ये हमने सोचा था, पर सच ये है, ज़िंदगी शांत नहीं होती, ज़िंदगी साफ़ होने लगती है। और जब ज़िंदगी साफ़ होती है तो जो पहले छुपा था वो सब सामने आने लगता है। ये कहानी है एक साधिका की, नाम नहीं लेंगे क्योंकि अगर नाम ले लिया तो शायद हम अपना ही नाम सुन लेंगे। वो दीक्षा ले चुकी है, कंठमाला गले में है, तिलक लग चुका है और मन के किसी कोने में है एक विश्वास कि अब मैं महाराज जी की शिष्य हूँ। पर उसने ये नहीं सोचा था कि दीक्षा के बाद सिर्फ मैं नहीं बदलती, पूरा घर बदलने लगता है। सुबह होती है, अलार्म से पहले जिम्मेदारी जाग जाती है। एक हाथ में टिफ़िन, एक हाथ में बच्चा और मन में नाम जाप। बच्चा रोता है जब रुक जाता है और तुरंत मन बोलता है मैं साधिका हूँ, मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पर फिर याद आता है साधना से पहले मैं माँ भी हूँ। मानता हो। मम्मा, आप हंसना भूल गई क्या? बच्चे को नहीं पता दीक्षा क्या होती है, उसे बस इतना पता है कि उसकी माँ पहले ज़्यादा मुस्कुराती थी। मम्मा, आप पहले जैसे बातें ही नहीं करती। आप हमेशा शांत रहने को बोलती हो, पर मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हो। ये शब्द डांट से ज़्यादा चुभते हैं। पहले शायद गुस्सा आ जाता, आज गुस्सा भी मर्यादा के अंदर बंध जाता है और जो गुस्सा बाहर नहीं निकलता वो अंदर बोझ बन जाता है। अरे यार, लेट हो रहा हूँ, मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। वो बाद में रोज का हो गया है और जो बात दिल में होती है वो दिल में ही रह जाती है। कल बॉस ने क्या क्या बताया? ड्रामा ही ड्रामा। वो चुप बैठी है क्योंकि उससे याद है निंदा मना है। गॉसिप और निंदा दोनों ही दीक्षा के विरुद्ध है, पर मन पूछता है सिर्फ चुप रहना ही काफ़ी है। दीक्षा से पहले गलती होती थी पर महसूस कम होता था। दीक्षा के बाद सोच भी गलत हो जाए तो मन बोझिल हो जाता है। कभी कभी वो सोचती है मैं पहले जैसे क्यों नहीं हूँ और तुरंत डर जाता है, ये सोचना भी तो गलत है। मम्मा, आप सुन क्यों नहीं रही? पापा ऑफिस से थक के आते हैं और आप भी थकी रहती हो। मम्मा, आप बस मुझे दे दो, मुझे आप चाहिए। शोर बाहर का नहीं होता, शोर मन का होता है। साधना चल रही होती है पर सांस भारी लगती है। यार, समझ नहीं आ रहा मैं गलत हूँ या सिचुएशन। इस घर का पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। ये हर बात में गुस्सा मुझे आ रहा है या इसे आ रहा है, मैं तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है हमारे घर के अंदर। तुम पहले भी तो भक्ति करती थी, पर तब इतना बंधा बंधा नहीं लगता था मुझे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे पता नहीं किसी चीज़ ने जकड़ लिया है। पहले मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता था, नॉन वेज खा लेता था, थोड़ा बहुत कभी एक आध ड्रिंक लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, मेरी लाइफ का कुछ सुकून मुझे मिल गया है। अब लगता है जैसे हर चीज़ गलत हो गई है। ऐसा ऐसा कौन सा पाप हो रहा है मुझसे? तुम संभल के बोलती हो, संभल के रिएक्ट करती हो, मेरा रिएक्शन क्यों बाहर आता है? मैं क्यों नहीं संभल पा रहा हूँ? पर मुझे लगता है तुम मुझसे दूर हो जा रही हो। सच बोलूं, इससे अच्छा तो पहले सब ठीक था। ये शब्द गुस्से के नहीं थे, ये शब्द थकान के थे और यहीं से साधना का असली सवाल शुरू होता है। गलत वो है या सिर्फ उसकी समझ अधूरी है? अगले एपिसोड में हम जानते हैं आखिर गलत कौन है।